एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12th सब्जेक्ट रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का टाइटल है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है? नागरिक स्वतंत्रता से आशय उस स्वतंत्रता से है जिसने व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान किया हो। तो नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए नए नए अवसर प्रदान करना। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका जो थी वो क्या थी? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण जो क्रांति है उस क्रांति का आह्वान किया था और उन्हीं के नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जयप्रकाश नारायण सहित लगभग 600 से अधिक नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलवाद आंदोलन क्या है? जवाब होगा, पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। इस विद्रोह की अगुवाई जो थी वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग कर रहे थे। इसे ही नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात और बिहार के आंदोलन तथा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किसने और क्यों आयोजित किया था? जवाब होगा, यह राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने लोगों से 25 जून 1975 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के द्वारा अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की थी। इन आंदोलनों ने कांग्रेस के खिलाफ देश का राजनीतिक माहौल जो है वो बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा के परिणामों का मूल्यांकन आपको करना है। जवाब होगा, आपातकाल ने लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। इसने जनसंचार माध्यमों के कामकाज को भी प्रभावित किया, क्योंकि प्रेस सेंसरशिप इसमें लागू हुई थी, जिसने प्रेस व समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। कई याचिकाएं दायर करने के बावजूद भी सरकार ने दावा किया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? जवाब होगा, सरकार का मानना था कि विपक्षी दल सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार काम नहीं करने दे रहे हैं। बार बार धरना प्रदर्शन व सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र को खतरा बना रहता है और सरकार का मानना था कि भारत की एकता के विरुद्ध ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अतः विरोध पर प्रतिबंध लगाया जाना उन्होंने जरूरी समझा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बताना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक एक आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती के वाद में न्यायपालिका का निर्णय क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की
13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इससे संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। 1973 में न्यायाधीश सीकरी और अन्य 12 न्यायाधीशों ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। अगला क्वेश्चन है 1974 को रेल हड़ताल के बारे में बतानी है। 1974 में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के करीब 17 लाख कर्मचारी बोनस और सेवा शर्तों के संबंध में अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ 20 दिन तक हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल का जो नेतृत्व है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें वो है आपातकाल की जांच के लिए गठित जो आयोग है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसका कार्य 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विविध पहलुओं की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आंदोलन के बारे में आपको बताना है। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा या निमंत्रण भेजा था। आंदोलन अहिंसक व बिहार तक सीमित नहीं रहा था, इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाए। इसी शर्त पर जयप्रकाश नारायण ने वो बुलावा स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका आह्वान किया था? तो उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे की संपूर्ण क्रांति का नारा उनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के पश्चात चुनाव में कांग्रेस किन राज्यों में हारी तथा कहां कांग्रेस व साथी दलों को भारी विजय प्राप्त हुई थी? जवाब होगा आपातकाल के पश्चात उत्तर भारत के राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो थी वो बुरी तरह से पराजित हुई थी, जबकि जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, यहाँ भारी अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से जनता पार्टी की सरकार 1980 में ही गिर गई और गिरने के पश्चात मध्यावधि चुनाव हुए थे? जवाब होगा जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। इससे जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिखर गई और 1980 में देश में फिर से चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा से संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपातकाल की घोषणा से शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा जो है वो व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी और ये किसके नेतृत्व में बनी थी? तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में जनता पार्टी के नाम से बनी थी और इसका नेतृत्व जो किया था वो मोरारजी देसाई ने किया था। नेक्स्ट है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? जवाब हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आशय है कि न्यायपालिका का जो आचरण व सोच है वो सरकार की नीतियों के अनुसार हो। न्यायपालिका के फैसले सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले प्रतीत हो। प्रतिबद्ध न्यायपालिका की शुरुआत जो है
वो केशवानंद भारतीवाद के निर्णय के बाद से मानी जाती है, जब सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अजीत नाथ रे की नियुक्ति 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके की गई थी। उसके पश्चात न्यायपालिका जो है वो आपातकाल के दौरान स्वतंत्र होकर नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 का आपातकाल कौन से अनुच्छेदों के तहत लगाया गया था? इस अनुच्छेद में क्या प्रमुख प्रावधान रहे थे? 1975 का जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। इस अनुच्छेद के प्रावधान हैं कि ये आपातकाल जो है ये तभी लगाया जा सकता है जब देश पर बाहरी आक्रमण हो या फिर युद्ध की स्थिति हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। इन तीनों स्थितियों में अनुच्छेद 352 का प्रयोग आपातकाल के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों पर आपको प्रकाश डालना है। 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी को आधार मानकर आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल के दौरान जहां 20 सूत्री कार्यक्रमों जैसे कि कल्याणकारी जो कार्य हैं उनकी घोषणा की गई, वहीं प्रेस की सेंसरशिप, विरोधी दल के नेताओं को जेल में डलवाना, उन पर राजद्रोह जैसे मुकदमे लगवाकर प्रताड़ित करने जैसे कार्य भी उस समय किए गए थे। वहीं प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसे विचार अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के बाद भारतीय शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए थे? आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की जो ताकत और कमजोरी है वो उजागर हो गई थी। इससे ये सिद्ध हो गया कि भारत से लोकतंत्र को विदा करना बहुत ही मुश्किल है। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। इसके लिए अब यह भी आवश्यक कर दिया गया कि इसकी जो सलाह है वो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे दे। इसके बाद हर नागरिक अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो गया। जो नागरिक थे वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए थे और आपातकाल के बाद न्यायपालिका जो है वो व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के संदर्भ में क्या विवाद है? आपकी नज़र में क्या आपातकाल का निर्णय आवश्यक या फिर गैर जरूरी था? इसका जवाब हो जाएगा आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण रहा है। आपातकाल की घोषणा को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हमारे सामने आए हैं। प्रक्रियात्मक रूप से आपातकाल की घोषणा जो है वो संवैधानिक दायरे के अंदर की गई थी। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी होती जा रही थी जिससे कि देश के अंदर एक संकट पैदा हो सकता था, अराजकता उत्पन्न हो सकती थी और व्यवस्था का जो संकट है वो भी पैदा हो सकता था। परंतु इसे जिस प्रकार से लागू किया गया, जैसे कि प्रशासनिक आदेशों को लागू करने की अति की गई थी, निवारक नज़रबंद कानून का इसमें दुरुपयोग किया गया था और प्रशासन के द्वारा राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक जो दल हैं वह जो दबाव समूह है उनके प्रति दंडात्मक व्यवहार इसके अंतर्गत किया गया था। वह आवश्यक व गैर लोकतांत्रिक ये क्रियाविधि थी। शाह आयोग ने भी इसे गैर जरूरी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सलवादी आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नक्सलवादी आंदोलन पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी थाने के इलाके में किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। 1969 में इस आंदोलन का नेतृत्व चारू मजूमदार के हाथों में आया था। इन्होंने दलील दी थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इन्होंने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई थी। नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामी
स्वामी जो थे उनसे ज़मीन को छीना और गरीब और जो भूमिहीन लोग थे उनको वो ज़मीन दान में दे दी। ये नक्सलवादी राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। फिलहाल 9 राज्यों के 75 जो जिले हैं वो नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित माने गए थे। अगला क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल के तात्कालिक कारण क्या थे? तो 1975 में जो आपातकाल लगा था उसके तात्कालिक कारण आपको बताने हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक ठहराते हुए उनके संसद में जाने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को वहां से ले आई थी। अगले ही दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। तो ये आपातकाल से संबंधित ये तात्कालिक कारण उस समय रहे हैं। आपातकाल की जो घोषणा है वो क्यों की गई थी? जवाब होगा 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है जगन मोहन लाल सिन्हा, उन्होंने लोकसभा में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया है। जयप्रकाश नारायण व विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव डाला था और जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक व अवैधानिक कार्यों का समर्थन नहीं करें। इससे सरकारी काम ठप होने का अंदेशा पैदा हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए? जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनेक परिवर्तन किए गए जो इस प्रकार हैं। पहला है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 के चुनाव के 2 महत्वपूर्ण परिणाम लिखिए। पहला है 1977 के चुनाव में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ जो 1980 तक ही चल सकी। दूसरा परिणाम हुआ कांग्रेस का जो एकाधिकार है उसकी लगभग समाप्ति हुई। तीसरा परिणाम हुआ था नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों के संघ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं? 1975 के आपातकाल में इसका किस तरह प्रयोग हुआ है? निवारक नज़रबंदी में किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उसने कोई अपराध किया है, बल्कि जिस व्यक्ति पर शक हो या किसी प्रकार का संदेह हो, अर्थात जिस पर अपराध करने का कोई संदेह हो, उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। 1975 के आपातकाल के दौरान इसका व्यापक इस्तेमाल किया गया और इस कानून के तहत 676 विपक्षी नेताओं और 1,11,000 सामान्य लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया। यह आंदोलन इतना तीव्र था कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को त्यागपत्र देना पड़ा तथा गुजरात में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। जून 1975 में गुजरात में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस हार गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनने के क्या कारण थी? 1975 का आपातकाल ये पहला कारण था। 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीय जनता पर निवारक नज़रबंदी, प्रेस सेंसरशिप और अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम के द्वारा काफ़ी अत्याचार किए, जिसके कारण जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। दूसरा कारण था लोकतंत्र बचाओ का आह्वान। 1977 के चुनाव में सभी विपक्षी दलों ने जनता पार्टी का गठन कर जनता से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया और जनता को आपातकाल के दौरान होने वाली ज्यादतियों के बारे में जागरूक किया था। तीसरा कारण था कांग्रेस नीतियों की असफलता। 1971 के चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और अनेक नीतियों की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस इन नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के आपातकाल के क्या परिणाम हुए थे वो आपको बताने हैं। तो इसमें हम बात करें, पहला परिणाम हुआ राजनीतिक गतिविधियों पर रोक। भारत में 1975 के आपातकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में इस समय नागरिकों को अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन, हड़ताल और सरकार विरोधी आंदोलन की अनुमति नहीं थी। दूसरा परिणाम धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध। आपातकाल के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी जैसे धार्मिक संगठनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा परिणाम था प्रेस सेंसरशिप कानून। 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार ने समाचार पत्रों पर प्रेस सेंसरशिप कानून लगा दिया। समाचार पत्र सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे तथा समाचार पत्रों को सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। इस प्रकार प्रेस की आज़ादी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के साथ अपना आज का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।